स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, वो कहते हैं कि इंडिया ने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का रोल ले लिया है। दिस इज व्हाट अफ्रीका इज सेइंग। It's important to understand really why Bharat matters. We will be bigger in everybody's lives in the coming decade and in the coming century. कि जो इंडिया है वो इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीकाज राइज। तो इससे पता ही चलता है कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि इस पे उन्होंने जो ग्लोबल रीबैलेंसिंग है उसकी भी बात की। उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। Wian, the Minister of International Relations and Cooperation of South Africa, Naledi Pandor, hails India's contribution and engagement with the African continent, especially during COVID-19 pandemic by providing vaccines. जो इंडियन डायस्पोरा है, दे आर इंडिजिनस एलिट इन अफ्रीका। वो ऐसा चाइना का नहीं है। एंड दुबई इज रन बाय इंडियंस। हमारा इंडियंस, ये बिल्कुल सही। इंडियंस है भाई, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग चल रही है और आज मैं देख रही थी कि कोई रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है 2027 तक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन कौन से ऐसे आपकी जो गवर्नमेंट है उसने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो पाए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में? जो चीज पाकिस्तानियों को नहीं समझ आई कभी, दैट हाउ ब्यूटीफुली इंडिया विद दिस वन इवेंट, अपने सिर्फ एक इवेंट के जरिए उन्होंने पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है उससे वो अल्फाज निकलवा लिए, या उन्होंने वो अल्फाज कहे जो नॉर्मली एक मुश्किल काम होता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अभी रायसेना डायलॉग हुई थी, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे लोग आए थे, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग आए थे, और वो सब के सब भाई इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि इंडिया एक उभरती इकनॉमी है, इंडिया जो है वर्ल्ड पावर बनती जा रही है। उसी बीच दोस्तों एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जो अफ्रीका के लीडर्स है ना, जो पूरे अफ्रीका के मतलब 56 देश है, वो भाई कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई भारत की ताकत का, कि भाई बाहर से देश आ रहे हैं और वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं। इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया की ग्रोथ लोगों को दिख रही है, तभी तो वो इंडिया की तारीफ़ कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान ग्रो ही नहीं कर रहा भाई। इंडिया की तारीफ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इंडिया बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं, एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। ये भाई कई देशों का कहना है, क्योंकि जिस तरीके से भाई इंडिया ग्रोथ कर रहा है ना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंडर में, भाई वो तो बस दुनिया को दिख रहा है कि भारत अब सुपर पावर बन चुका है, बनने लगभग बन चुका है यार। जिस तरीके से भारत का वर्चस्व है पूरी दुनिया पर। तानिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम, वो एक चेक मार्क होते हैं, चेक मार्क करते हैं, 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी, हमें ये आपने जी वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। दैट इज़ द टारगेट। अब होता क्या है, एक इवेंट कराया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। दैट्स द प्लान। द प्लान इज़ टू आइसोलेट पाकिस्तान, ऑलरेडी आइसोलेटेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। जैसे अभी मैं पिछली व्लॉग में कह रहा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमें IMF कर्जा ना दे। हमें भारत जो है, जो काम भारत करना चाहता है, और भारत कई दफ़ा IMF में ये कह चुका है, जैसे FATF में कह चुका है कि भाईजान इनको FATF में रहने दें, इनके टेरर फाइनेंसिंग के मामला ठीक नहीं है, या इनको कर्जा ना दें। IMF के अगर कोई पॉइंट्स हैं, भारत की वोटिंग है, तो वो कहेगा जनाब इनको ना दें। वही काम इमरान खान कर रहा है, वही भारत कर रहा है। लेकिन समहाउ
इंडिया ने इंतहाई स्मार्टली जस्ट विद वन राइजीना डायलॉग पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, पूरी दुनिया की लीडरशिप को ये बताया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है। ठीक है ना जनाब। अब इंडिया ने, आपको पता है, वो हमारे देसी जुबान में कहते हैं एहसान चढ़ाया हुआ। इंडिया ने अफ्रीका के ऊपर एक एहसान चढ़ाया हुआ है, दैट अफ्रीका एज ए यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द G20। नाउ एवरी अफ्रीकन कंट्री इज सेइंग कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ऑलरेडी बन चुका हुआ है। अब श्रीलंका इस सब, जिसे वो कहते हैं ना, एक बैकयार्ड में, वो कहते हैं हमारे तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं। आई थिंक मॉरिशस के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी हमारी तो कल्चरल टाइज है। मॉरिशस ने तो ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ये जो कल्चरल कनेक्शन है दोनों मुल्कों के दरमियान, पर्टिकुलरली अयोध्या में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको पता है मॉरिशस वाज द मे बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच गेव 2 hours ऑफ छुट्टी टू इट्स सरकारी एम्प्लॉयज़ कि भाई आप लोग जो है वो उस सेरेमनी का हिस्सा बनो जिसमें नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डिड। श्रीलंका कहता है हमारे सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, सिविलाइजेशनल। उनके जो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात ये सिविलाइजेशन पे मुबैन। हमारा जिस खित्ते से हम हैं, हमारा किसी से कोई सिविलाइजेशनल ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन आता है ना कि हमारा किससे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। अगर हम ईरान की बात करें, वो नाराज। अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है, वो कहते हैं हमें ब्रदरली इस्लामिक ना कहें, आप हमारे नेबरली कंट्रीज हैं। ठीक है। चाइना जो है वो हमसे नाराज रहता है, उसको हम कह कुछ नहीं सकते क्योंकि चाइना का किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ना वहाँ इस्लाम है ना लेनी ना देनी, क्योंकि हमने तो अपने को कैटेगराइज किया हुआ था। सो इंडिया जब जाता है श्रीलंका में और मॉरिशस में, तो ये सिविलाइजेशनल ताल्लुकात की बात होती है और कल्चरल टाइज की बात होती है। जब जाता है ओवरऑल साउथ में, तो इंडिया एज एन इकोनॉमी इमर्ज होता है। इसका मतलब है कि इंडिया अब एज ए ग्लोबल लीडर अफ्रीका को भी लीड कर रहा है। सर क्या कहेंगे इसके? बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मैंने जो उनके ये सुनी है आर्ग्यूमेंट्स, अफ्रीका इज राइजिंग एंड इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीका इज राइजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। और देखें, जयशंकर तो एक प्रोमिनेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग हैं फ्रॉम देखा जाए, लेकिन ये सारी बैकग्राउंड एक्चुअली जब अफ्रीका की आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, तो ख़ासतौर पे साउथ अफ्रीका में इंडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया था आगे बढ़ के। दे वांट टू बी ऑन द विनिंग साइड इन द बैटिंग। वो उनके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन करेंगे। यही इंडिया का चार्म है कि कोऑपरेशन के जरिए, इन्वेस्टमेंट्स के जरिए वो अपनी एक गुडविल, सॉफ्ट पावर जो है उसको बढ़ा रहे हैं। और वाकई जो पुराना ज़माना था जिसमें वही चंद यूरोपियन पावर्स या अमेरिका दुनिया को डिक्टेट करता था, वो अब नहीं रहेगा, ये बदलता जाएगा। तो दिस इज वेरी वेल वर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है। और जब जाता है यूरोप में, तो इंडिया टेक इटसेल्फ, जी ये तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। थर्ड, अभी जैसे फॉर एग्जांपल लैटवियन फॉरेन मिनिस्टर जो है, उसने इंटरव्यू दिया और वो जो बातें की, उसने कहा ये बड़ी इकॉनमी है। हर मुल्क जो है, आप इमेजिन करें कि इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं, वो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, बिकॉज उनको पता है कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हुई है ना, अपॉर्चुनिटी खुल चुकी हुई है, एक रास्ता है जो आपके सामने आ गया हुआ है। अब क्या करें उस रास्ते का। दोस्तों, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा कि कैसे कमर चीमा साहब भाई भारत की पावर की बातचीत कर रहे हैं कि भारत किस तरीके से दुनिया में बड़ी इकनॉमी बनता जा रहा है, तीसरी बड़ी इकनॉमी बनने वाला है 2027 तक। और भाई रही बात अफ्रीका की, भाई अफ्रीका की अभी भारत ने जब G20 में स्थायी सदस्यता दिलवाने में G20 में अफ्रीका की मदद करी थी, तो भाई अफ्रीका को दिख रहा है कि भाई कैसे जो इंडिया है वो पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस ला रहा है अपना। भाई इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे ये पता चलता है कि किसी कंट्री का कितना दबाव है पूरे विश्व के अंदर। अगर भारत अपनी बात मनवा रहा है तो इसका मतलब ये है भाई भारत एक अच्छी मजबूत पावर है, तभी भारत ऐसा करवा पा रहा है।
अगर भारत अच्छी मजबूत इकोनॉमी नहीं होता तो भाई भारत की बात कौन सुनता। हम इसको रिलेट करना चाहेंगे पाकिस्तान के एग्जांपल के साथ। भाई पाकिस्तान एक डूबी हुई इकोनॉमी है, डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर है, इस वजह से उनकी कोई नहीं सुनता। और यही भारत इसका अपोजिट, भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है भाई, बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है इंडिया। इस वजह से भारत का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। भारत एक सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, हम कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई जिस तेज़ी से यार ग्रोथ कर रहे हैं ना, पूरे विश्व को दिख रहा है। अफ्रीका है भाई, तंजानिया जो कंट्री है वो भाई इंडिया की तारीफ़ कर रहा है कि भारत का जो ग्लोबल साउथ पे इन्फ्लुएंस है पूरा भारत का ही है। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत की पावर का, भारत के इन्फ्लुएंस का, जो कि भाई पूरा विश्व मानने लग गया कि हाँ भाई ये सच बात है, सिवाय पाकिस्तान के। भाई पाकिस्तान तो ये चीज़ मांगेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत से हमेशा जलता ही है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।